सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी ब्रजवंशियों में एक वरदान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सखा उद्धव, तुम ब्रिज में जाओ, वहां मेरे पिता माता नंद बाबा और जसोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे बिरह की व्याधि से बहुत सी दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मान नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति पुत्र आदि सभी सके संबंधियों की लाज छोड़कर मेरे से प्रेम करती है। उन्होंने बुद्धि से ही मुझको अपना प्यारा और अपना प्रीतम माना है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं सवियों करता हूं। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूं। मेरे जहां चले आने से वे मुझे दूर सत मानती है और मेरा सिमरन करके अत्यंत मोहित हो रही है, बार बार मुर्सत हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगाम के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूरज अस्त के समय नंद बाबा के ब्रिज में पहुंचे। उस समय जंगल में गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया। ब्रजवासियों में सरतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर कूद रहे थे। गोपी और गोप सुंदर वस्त्र तथा गहनों से साज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमयी चरित्रों का गान कर रहे थे। चारों ओर वानपंतरियां फूलों से लद रही थी, पक्षी चहक रहे थे। जा भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रिज में आए, तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो सभीयों भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पाम दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वासुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय सज्जन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से हैं तो यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फल स्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से
वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं, जय उनकी माँ हैं, सज्जन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उनको अपना स्वामी और सर्व सब मानने वाला जय ब्रिज है। उन्हीं ही की गौएं वृंदावन और गिरिराज हैं। क्या वे कभी इनका सिमरन करते हैं? जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहां उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। जहीं सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तरुणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। नंद बाबा का हृदय जो ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके सिमरन करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की वाड़ आ गई। वे बेहाल हो गए। मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुक गया। वे चुप हो गए। जसोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे। पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके सतनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान हैं। जे ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उनका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममयी होकर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान की कथा कीर्तन करना, भगवान के नाम का सिमरन करना, यह मुक्ति का रास्ता है। वे भाग्यवान हैं जो सबकी आत्मा और परम कारण है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ स्वभाव है, फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल जदवंशी श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रिज में आएंगे। आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिसमें उन्होंने समस्त जदवंशियों के द्रोही कंस को रणभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रिज में रहूंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता जसोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद ना करें,
आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप में रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहती हैं। जो लोग भगवान को भूल जाते हैं उनकी गत बहुत बुरी होती है। पैसे के लालच में आकर अपने घमंड के कारण भगवान का नाम नहीं जपते, उनका अंत बुरा होता है, उनका परिवार बिछड़ जाता है, उनकी कोई सेवा नहीं करता। एक शरीर के प्रति अभिमान ना होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो कोई अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना कोई तो अधम। जहां तक के विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के प्रमाण के लिए लीला करने के लिए देवादि सात्विक सत्यादि तामस मनुष्य आदि मिश्र जोनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्य राज आदि से में एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों के अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में सतो रजो और तमो इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया और भगवान को याद किया। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह सती संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया था। स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। ऐसे हैं मेरे कृष्ण भगवान, जिनकी याद में सब ब्रजवर्षी और वृंदावन के लोग रास्ता देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी आकृत और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं और पुष्पों की माला है। मुखार बिंद अत्यंत प्रफुल्लित हैं। यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु वह है कौन, कहां से आया है, किसका दूत है? इसने कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि जे तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर हाथ जोड़कर चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया। एकांत में आसन पर बिठाकर वे सब उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं
कि आप जदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर जहां पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको जहां भेजा है। अन्यथा हमें तो अब इस नंदगाम में गौओं को रहने की जगह में उनके सिमरन करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सके संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का संवाद किया जाता है वह तो किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। जब वेश्या समझती हैं कि अब मेरे जहां आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे बहे धक्का बता देती है। जब प्रजा देखती है कि जय राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। जब वृक्ष फल नहीं रहते, जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब तीक्ष्ण पक्षी गण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर कृष्ण में ही लयलीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रिज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते जहे भूल ही गए कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियां उनका गान करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई थी। ऐसे मद को जब वे राम बने थे, तब उन्होंने कपिराज वाली को ब्याद के वन में छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। श्री कृष्ण की लीलाएं रूप कर्ण मृत के एक कण का भी जो अरसा स्वादन करा लेता है, उसके सारे राग द्वेष सब छूट जाते हैं। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली वाली हरनिया ब्याद के समुद्र गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मर जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी। हमारे प्रीतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार इधर उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रीतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा है, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा। अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बताओ कि आर्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में आप सुख से तो है ना। सुखदेव जी कहती हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनाकर साथ बना देते हुए इस प्रकार कहा, अरे गोपियों, तुम कृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्व समर्पित कर दिया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है
कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पति पुत्र देश सज्जन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उस इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वसख हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है कि यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान करो। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, कृष्ण का संदेश है कि तुम मेरा ध्यान करो। शरीर से दूर रहने पर भी मान से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, मेरे नाम का जाप करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का जय संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, जय बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि जदवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया है। जय भी कम आनंद की बात नहीं है कि कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उत्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करती थी, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं या नहीं? हमारे प्यारे कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो, तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यवस्था शांत हो गई। उद्धव जी, गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कोई महीनों तक वहीं रहे। नंद बाबा के ब्रिज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रिजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममयी दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत सजुजनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, महात्माओं, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय है। कहाँ जे बनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार गवालिनी, और कहाँ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में जय अनंत प्रेम परम प्रेम। धन है
दान है इसे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जानकर भी उनसे प्रेम करे। किसी ने दुश्मन बन के भगवान का नाम लिया, किसी ने प्रेम कर भगवान का नाम लिया, महात्माओं ने भक्ति कर भगवान का नाम लिया और सब भगवान को बचे, और भगवान भी उनके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजवासियों के गले में बहे बाण डाल डाल कर उनके मनोरथ पूर्ण किए हैं। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। याद मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजवासियों की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए ही मिलती रहेगी। इनकी चरण राज्य के स्नान करके मैं धन हो जाऊंगा। धन है जे गोपियां, धन है वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण वहां विराजते हैं। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन सज्जन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मता, उनका प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भागवत वाणी, उनकी विश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम मई स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। सभियों भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े जोगेश्वर उनके हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं ही चरणार बिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष सतल पर रखा और उनका लिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रिज में रहने वाली गोपागणों की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रिज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रिज से बाहर निकला तब नंद बाबा गोपीगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए। आंखों में आंसू भरकर उन्हें बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उनकी सेवा के लिए उठे और उन्हीं में प्रीत लगी रही। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन करे और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है।
हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस जोनि में जन्म ले वहां शुभ आचरण करें, दान करें, भगवान का सिमरन करें और उसका फल नहीं पावें। हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीत उत्तरों तक बढ़ती रही। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी से पुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्देश्य जैसा उन्होंने देखा था दिया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वही उनको वासुदेव जी और बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी।